तो मेरा भी करोड़ों का हिसाब है, आपके लिए छोड़ दूं? अगर मैं मालिक हूं तो तुम भी मालिक हो ना। ड्रामा सीरियल नूरजहान में नूरजहान को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और उसके घर में जो उसका बनाया गया निज़ाम था आहिस्ता आहिस्ता वो दरम भरम होता जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल नूरजहान के एपिसोड 20 के हवाले से जो कि ऑन एयर हो चुका है। सिर्फ एक पॉइंट है जिसको डिस्कस करते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट कहानी और नेक्स्ट टीजर में क्या दिखाया गया इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, हुनैद की बीवी का पहला मिसकैरेज होने के फौरन बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि ये आने वाले वक्त में दोबारा से प्रेग्नेंट होगी और दोबारा से इसको बेटी की ही खबर मिलेगी। वही हुआ। एपिसोड 20 के अंदर दिखाया गया है कि दोबारा से हुनैद की बीवी जब उसको मालूमात मिलती है तो वो हुनैद को भी इस बारे में बताती है कि हुनैद एक बार फिर से एक बेटी का बाप बनने वाला है। अब इस मौका पर क्योंकि हुनैद को इस बात का तो पता है कि मेरी वालिदा काफ़ी सख्त है और वक्ती तौर पर उसको अपनी वालिदा का रौब भी है, इसीलिए हुनैद ने फ़िलहाल ये फ़ैसला किया है कि मैं अपनी वालिदा को कुछ भी नहीं बताऊंगा बेटी होने के हवाले से। लेकिन हुनैद ने ज़ाती तौर पर ऑन किया उस चीज़ को और ये कहा है कि मेरी औलाद है, जो भी हो मुझे तो मैं तो उसको एक्सेप्ट करूंगा और मुझे तो अपनी औलाद के साथ प्यार होगा। असल में कहानी जानी ही इसी तरफ थी क्योंकि यहीं से हुनैद जो कि सबसे ज़्यादा फरमाबरदार बेटा है नूरजहान का, इसी तरीके से उसने नाफरमानी शुरू करनी थी अपनी वालिदा की, क्योंकि उसकी वालिदा अब चाहती है कि उसके घर पोता हो, हुनैद के घर बेटा पैदा हो। अब इसी बात पर दोबारा से उसने कोई ना कोई मसला खड़ा करना है हुनैद के लिए और इस चीज़ पर जाहिर सी बात है कि हुनैद को तकलीफ सबसे ज़्यादा इस वजह से होगी कि उसको तो बेटी या बेटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके घर तो औलाद हो रही है, उसके लिए तो दोनों के लिए मोहब्बत एक जैसी ही है। तो जाहिर सी बात है कि उसको तकलीफ़ होगी जब दोबारा से उसकी वालिदा यानी कि नूरजहान दोबारा से मसला क्रिएट करेगी इसी बात पर और हुनैद की बीवी के साथ रवैया गलत कर लेगी। यहीं से आहिस्ता आहिस्ता हुनैद अपनी वालिदा का नाफरमान होना शुरू हो जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा फरमाबरदार है। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट एपिसोड में जो टीज़र दिखाया गया उसके हवाले से, एपिसोड 21 के टीज़र के हवाले से, तो उसमें दिखाया गया जनाब के नूरबानो ने अपने वालिद की गद्दी संभाल ली है, जिसकी वजह से अब उसके जो मज़ारे वगैरह हैं वो जाहिर सी बात है कि दुआ लेने के लिए और अपनी परेशानियां अपने मसाइल बताने के लिए अब नूरबानो को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं नूरजहान के घर। वहाँ पर नूरजहान के साथ किसी एक मज़ारे की जानिब से, किसी औरत की जानिब से इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है, कुछ इस तरह के अल्फाज कहे जाते हैं जिससे उसको ये ज़ाहिर किया जाता है कि जी वो गैर सैयद है और उसको वो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। अब इस चीज़ की नूरजहान को तकलीफ़ हुई है, इस पर उसने फड्डा भी क्रिएट किया है और बाकायदा तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर लोगों को आने से वो मना करवाएगी मुराद के थ्रू कि जी इन लोगों को रोको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नूरबानो यहाँ पर इस मौका पर रुकने वाली है या उन लोगों को रोकेगी, और अगर उन लोगों को रोकने का कोई चांस बना भी तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर नूरबानो अपने घर में उनको टाइम देने के लिए वहाँ से जाया करेगी। उसके अलावा जनाब दिखाया गया है कि मुराद को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए और जो इतने ज़्यादा ज़मीनें वगैरह और इतना ज़्यादा कारोबार उसके सर पे है, जायदाद बाकायदा तौर पर पूरी उसको संभालने का एक ज़िम्मा है नूरबानो के सर पर, तो वो एहसास दिलाने के लिए नूरबानो ने कहा है कि ज़मीनों का और बाकी कुछ काम जो है तुम मेरे साथ देखो, मेरी हेल्प करो, मैं अकेले ये चीज़ें नहीं संभाल सकती। इस पर दो चीज़ें अब होने वाली हैं। एक तो ये है कि मुराद को इस चीज़ का एहसास होगा आहिस्ता आहिस्ता कि कितना ज़्यादा ज़िम्मेदारी नूरबानो के सर पे है, जो कि नूरजहान की वजह से, सिर्फ घर में सफाई वगैरह करवाने की वजह से वो उन चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रही और वो सारी ज़िम्मेदारियाँ आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं। एक ये चीज़ की उसको समझ आने वाली है और दूसरी ये कि मुराद को अगर किसी किस्म का कोई इस तरह का डर है कि अगर कल फ़र्ज़ करो उसकी वालिदा उसको जायदाद से बेदखल कर देती है या अपने बिज़नेस से दूर कर देती है, उसी तरह वो जो रवैया अपने पहले वाले बेटे के साथ किया था उसने कि उसके कार्ड्स वगैरह भी कैंसिल करवा दिए और उसका बिल्कुल बैंक अकाउंट जो है सब कुछ अपने वापस अपने हाथ में ले लिया सब कुछ, और वो जाहिर सी बात है कि खाली गरीब एक तरह से हो गया अचानक से। तो अब वो डर जो है मुझे लगता है कि मुराद उस डर से निकलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नूरबानो ने जब उसको इतनी सारी जिम्मेदारियाँ देनी और इतना बड़ा बिजनेस, इतनी ज़मीन जायदाद उसका बराबर हिस्सेदार या बराबर मालिक बना देना, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला डर तो उसके जहन से निकल गया। और जहाँ तक रही बात वालिदा के एहतराम की, तो वालिदा और उसके घर वालों की जानिब से मुसलसल उसके साथ ऐसा रवैया रखा जा रहा है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि अब अपने घर वालों से और ख़ुसूसी तौर पर अपनी वालिदा से दूर होता जाएगा और वालिदा का नाफरमान होता जाएगा। इसके अलावा जी सबसे ख़ास एक चीज़ जो दिखाई गई जिस पर नूरजहान ने एतराज़ किया है नूरबानो की, कि नूरबानो अब जब दिल करता है घर में आती है और जब दिल करता है निकल जाती है। अब नूरजहान के असूलों के ख़िलाफ़ है और उसके घर के बनाए गए रिवाज के ख़िलाफ़ है ये चीज़ कि किसी भी वक्त नूरजहान को बताए बगैर कोई भी आए और जाए। अब नूरबानो
بانو نے اپنی مرضی چلاتے ہوئے کسی بھی وقت جو آنا جانا شروع کر دیا اس پر نور جہان اس کو جب منع کرے گی اس بات سے تو وہ آگے سے اعتراض کرتے ہوئے اس چیز پر باقاعدہ طور پر نور جہان کے ساتھ اس ضد پر اڑ جائے گی کہ میرا تو کروڑوں کا کاروبار ہے، ظاہر سی بات ہے کہ میں آپ کے ان رواج اور اصولوں کی وجہ سے وہ سب چیزیں نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اب یہاں سے نور بانو کی طرف سے جو ہے وہ نور جہان کے ساتھ بھی نافرمانی شروع ہو گئی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو پورا پلانڈ اس نے یہ ساری چیزیں کرنا شروع کی ہیں۔ تو اب اس موقع پر جب ایک بہو کو ضرورت سے زیادہ آزادی مل جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں باقیوں کو بھی یہ چیز دیکھ کر احساس اس چیز کا ہوگا اور اس چیز پر بھی تھوڑا سا مزید جو ہے ان کے گھر کا شیرازہ بکھرنے کے امکانات ہیں، جو کہ نور جہان نے بڑے زبردست طریقے سے جوڑ کر مضبوطی کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اصل میں تو غلطی نور جہان کی ہے۔ بہرحال اس چیز پر آنے والے وقت میں کہیں بات کریں گے کہ یہ جو ہو رہا ہے اصل میں اسی طرح سے ہونا چاہیے یا اس طرح نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ یہ سٹوری کے مطابق تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں بالکل درست ہیں اپنی جگہ پر، کیونکہ نور جہان اس طرح کا کیریکٹر ہے کہ وہ یہی سب چیزیں ڈیزرو کرتی ہے۔ اب آنے والے ایپیسوڈز اس ڈرامہ کے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہیں، خصوصی طور پر نور جہان اور نور بانو کا جو ایک مقابلہ ہے اور ایک سرد جنگ ہے ان کے درمیان، اس میں دیکھنا یہی ہے کہ دونوں میں سے اصل میں جیت کس کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ڈرامہ آنے والے اس کے ایپیسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری رائے اور میرا انالیسز ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔